नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच में टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। एक ऐसा वॉर जो आर्थिक तौर पर दुनिया को जंग के मैदान में झोंक रहा है। ट्रंप ने एक ऐसी टैरिफ वॉर को शुरू कर दिया है जिसकी जद में चीन आ चुका है, कनाडा आ चुका है और मैक्सिको आ चुका है। क्या इसके पीछे भारत की रणनीति है? क्योंकि कनाडा को ट्रंप अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और चीन को कंट्रोल करना मानो पूरी दुनिया चाहती है। और क्या जो नुकसान डीप सीक एआई से चीन ने अमेरिका को और पूरी दुनिया को दिया, क्या उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ वॉर शुरू कर दिया? आज हम आपको बताएंगे क्या होता है टैरिफ, क्या होता है टैरिफ वॉर, इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा और इससे दुनिया को क्या नुकसान होगा। साथ ही आपको बताएंगे क्या भारत पर भी टैरिफ लग सकता है या कहें कि अमेरिका भारत के साथ भी टैरिफ वॉर छेड़ सकता है। साथ ही आपको बताएंगे शुरू हुए इस टैरिफ वॉर से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, क्योंकि यह है ट्रंप का टैरिफ वॉर। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया। उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे कि जो टैरिफ लगाया गया उससे अमेरिका को कितना फायदा होगा, इन देशों को कितना नुकसान होगा और उसके बीच में भारत कहां पर आकर खड़ा हुआ है। जरा शुरुआत करते हैं टैरिफ वॉर के साथ कि ट्रंप ने चाइना पर 10% टैरिफ लगा दिया है, कनाडा पर 25% और मैक्सिको पर भी 25% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि चाइना से जो सामान अमेरिका जाएगा उस पर अब 10% ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कौन देगा? चाइना नहीं, अमेरिका की वो कंपनियां जो चाइनीज सामान को वहां लाती है और अमेरिका को बेचती है, उन पर 10% की बढ़ोतरी होगी। कनाडा से जो सामान आ रहा है उस पर 25% और मैक्सिको से जो सामान आ रहा है उस पर भी 25%। अब सवाल यह है कि ट्रंप क्या वाकई में चाइना, कनाडा और मैक्सिको कि कंपनियों को गिराना चाहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, या फिर अमेरिका के अंदर एक महंगाई का नया दौर लाना चाहते हैं? क्योंकि मैक्सिको और कनाडा से 70 से 80% चीजें अमेरिका पहुंचती है जो 25% ज्यादा महंगी हो जाएंगी। तो फिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? इसको समझने के लिए ट्रंप का वो बयान सुनिए जो उन्होंने अमेरिकन को सफाई के तौर पर दिया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए चुना गया क्योंकि मेरे पिछले कार्यकाल में कोई महंगाई नहीं थी। मैंने कई देशों पर सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ लगाए, दूसरे देशों से हमने 600 अरब डॉलर कमाए। टैरिफ महंगाई की वजह नहीं होती, टैरिफ कामयाबी की वजह होती है। थोड़े समय के लिए अस्थायी रुकावटें हो सकती हैं और लोग इसे समझेंगे। कैसे समझेंगे? क्या ट्रंप यह कहना चाह रहे हैं कि दरअसल जो टैरिफ लगाया गया उसकी वजह से जो कनाडा और जो मैक्सिको और जो चाइना से सामान अमेरिका में आता है वो कुछ महीनों के लिए महंगा जरूर होगा, लेकिन उसकी वजह से जो वहां की लोकल इंडस्ट्री है वो मजबूत होगी? क्या वो वहां पर उन सारे प्रोडक्ट्स को बना पाएगी जो अमेरिका के अंदर अभी एक्सपोर्ट किए जाते हैं? इसके अलावा क्या वो ये कह रहे हैं कि जब वहां की लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा, रोजगार डेवलप होगा और इसलिए कुछ वक्त के लिए हर्डल जरूर हो सकता है, लेकिन आगे की अमेरिका की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट होगी या कहें कि मिनिमम डिपेंडेंट होगी? बहरहाल ट्रेड वॉर की आहट और करेंसी के हालात भारत के, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? जरा एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, आज का ही आंकड़ा है। जरा एक बार देखिए अमेरिका का डॉलर और उसके मुकाबले बाकी देशों की करेंसी कहां है। फिलहाल बात करें अमेरिका का $1, उसमें भारत का रुपया 87.15 रुपए के बराबर, यानी कि एक अमेरिकन डॉलर 87.15 रुपए के बराबर है। इसके अलावा मैक्सिको जो पैसो है 21.08 पैसे के बराबर या पैसों के बराबर $1 है। कनाडा 1.47 डॉलर। इसके अलावा चीन का युआन 7.25 युआन, यानी कि एक अमेरिकन डॉलर की जो कीमत चाइना में है वो 7.25 युआन है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर दरअसल यह होगा कि अगर ट्रेड में वहां टैरिफ वॉर लगाया गया तो अमेरिका किस किस के मुकाबले मजबूत होगा? अमेरिका पैसों, डॉलर और युआन
तीनों के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या क्या इस टैरिफ वॉर की वजह से भारत के रुपए की वैल्यू जो फिलहाल 87 रुपए के आसपास $1 हो रहा है, क्या वो वापस रिकवरी करेगा? इसको समझने के लिए पहले यह समझ लीजिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना अभी तक गिर चुका है। हम ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहे, पिछले कुछ सालों की बात करते हैं और इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड वॉर की आशंकाओं के कारण दुनिया भर के शेयर बाजार पर इसका असर साफ दिखाई दिया। इसके लिए शेयर बाजार में एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं ब्लड बाथ, यानी कि हर जो ट्रेड हो रही है वो लाल निशान में हो रही है। और इसी कारण भारतीय रुपए में भी गिरावट दर्ज की गई और भारी गिरावट। रुपए अपने सबसे निचले स्तर को पार कर गया। 3 जनवरी को रुपया 87.15 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से मार्केट में मौजूद था। लेकिन डॉलर वर्सेस रुपया का जो रिलेशन है वो किस तरीके से 2014 से अब तक चला है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इस टैरिफ वॉर की वजह से जो डॉलर अभी तक नीचे चल रहा था, माफ कीजिएगा, जो रुपया अभी तक नीचे चल रहा था, वो इस टैरिफ की वजह से वापस ऊपर की तरफ आना शुरू होगा। यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल कितना कमजोर बीते 10 सालों के अंदर है, जरा इस पर एक नजर मार लेते हैं। देखिए जरा कि बीते 10 सालों में रुपए कितना कमजोर हुआ है। 2014 से शुरू करते हैं, 63.33%। 2015 में 66.33% $1 के मुकाबले। 2016 में 67.95 $1। 2017 में 63.93 $1। 2018 में 69.79 $1। 2019 में 71.27 $1। 2020 में 73.05 $1 के मुकाबले। 2021 में 74.30 $1 के मुकाबले। 2022 में 82.69 $1 के मुकाबले। 2023 में 83.14 $1 के मुकाबले। 2024 में 85.64 $1 के मुकाबले। और ये सब दिसंबर के आंकड़े हैं, मसलन दिसंबर 2014, दिसंबर 2015 और इस तरीके से सारा। लेकिन फिलहाल 87 रुपए $1 के आसपास आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में जो टैरिफ वॉर को शुरू किया गया और उसकी वजह से भारतीय बाजार भी गिरे, क्या रुपया और ज्यादा गिर सकता है, या फिर यह सिर्फ एक शॉर्ट सेलिंग थी जो एक पैनिक की वजह से हुई? यानी कि लोगों को लगा कि भाई बाजार पर कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रतिकूल असर पड़े। और इसके अलावा ऐसा लगा हो कि जिस तरीके से चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाया गया, ट्रंप अपने बयान में कई बार कह चुके कि भारत पर भी ऐसा किया जा सकता है, उस आशंका के बीच में ऐसा हुआ। दरअसल भारत के लिए यह एक तरीके से आपदा में अवसर के आसपास हो सकता है, जिसको हम टैरिफ वॉर कह रहे हैं। और यह कैसे हो सकता है, जरा इसको समझिए। भारत के लिए टैरिफ वॉर ट्रेड का अवसर है, क्योंकि चीन की सप्लाई चेन प्रभावित होने से भारत को प्रवेश का मौका मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल सहित अन्य कई विनिर्माण उद्योग को वैकल्पिक सप्लाई चेन के रूप में उभार कर ले जा सकता है। भारत पेट्रोलियम उत्पाद, औषधि निर्माण, मोती, कीमती पत्थर, दूरसंचार उपकरण, सूती कपड़े, परिधान और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी आज की तारीख में भी अमेरिका को निर्यात करता है। चीन के साथ टैरिफ वॉर से निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है और जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच संभावित ट्रेड वॉर भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े निर्यात का अवसर है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत के कुल माल निर्माण में अमेरिका का हिस्सा करीब 18% है। उसमें आप 3 को छोड़ दीजिए, या मैं कहता हूं कि बस 2 को छोड़ दीजिए, मैक्सिको और कनाडा को। इसके बाद चाइना और भारत आयात में 6% से ज्यादा और द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 11% है। भारत के व्यापार आंकड़े जो हैं पड़ोसी देश चीन के लिए खटक सकते हैं और अब और ज्यादा खटकेंगे, क्योंकि चाइना पर टैरिफ वॉर की वजह से चाइना का सामान अमेरिका कम पहुंचेगा और यहां से भारत के लिए एक वैकल्पिक सुनहरा अवसर पैदा हो सकता है, जहां एक तरफ इंडिया फर्स्ट और दूसरी तरफ अमेरिका फर्स्ट, इन दोनों नीति को लेकर चलने वाले ट्रंप और मोदी, उनके बीच कारोबार को लेकर एक ऐसा समझौता हो जिसमें दोनों नो टैरिफ प्लान की तरफ बढ़े और उसमें दोनों ही एक दूसरे के लिए निर्यातक और आयातक की भूमिका में नजर आए। बहरहाल भारत और अमेरिका का कारोबार फिलहाल किस सिचुएशन में है, जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जरा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि दोनों को फायदा क्या होगा, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जो अभी
आंकड़े अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच है, उसमें अमेरिका को निर्यात बढ़ा है। निर्यात किस तरीके से बढ़ा है? वो 5.57% जो था अमेरिका को निर्यात, उसका 59.93 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट भारत ने किया है और उसमें 7 अरब डॉलर दिसंबर के दौरान का शिपमेंट रहा है। और इससे कम से कम भारत के अंदर जो एक्सपोर्टर है वो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनके सप्लाई किए गए सामान को न सिर्फ अमेरिका में तवज्जो मिलेगी, बल्कि एक बाजार जिस पर अभी कनाडा, मैक्सिको और चाइना का कब्जा था, वहां भारतीय कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक बाजार में पायदान मिलने वाला है। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि भारत पर भी टैरिफ लग सकता है। क्या वाकई में मुमकिन है? जरा इसको भी तोलने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, क्या वो भारत के खिलाफ भी हो सकता है? टैरिफ बढ़ाने के लिए भले ही ट्रंप लगातार धमका रहे थे, अपने बयानों के जरिए बता रहे थे, समझा रहे थे अमेरिकन को, लेकिन अमेरिका भारत के बड़े बाजार को अनदेखा नहीं कर सकता है। अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनियां, बैंक, वित्तीय सेवाओं सहित तकनीकी कंपनियों का भारत में एक बड़ा हित है, बड़ा कारोबार है। इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग कंपनियों का सबसे बड़ा बेस भी भारत है। ऐसे में संभव है कि फरवरी में दोनों नेताओं के बीच होने वाली मुलाकात में अमेरिका के व्यापारिक घाटे के अंतर को पाटने को लेकर कोई नया रास्ता निकाला जाए। रक्षा क्षेत्र में भारत को अमेरिका के साथ की जरूरत है। भारत इस क्षेत्र में विविधता के साथ बेहतरीन हथियार चाहता है। वहीं पेट्रोलियम क्षेत्र में भी खाड़ी देशों के मुकाबले अमेरिका के साथ आगे बढ़ सकता है। और ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच 27 जनवरी को हुई टेलीफोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में भी इस तरफ इशारा किया गया। राष्ट्रपति ने भारत को अमेरिकी निर्यात सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने, निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और बढ़ाने पर जोर दिया। इन पर ज्यादा फोकस किया गया। दोनों नेताओं के अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्वाड साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता है और उस पर दोनों फोकस्ड है। आपको ध्यान होगा, इस साल के अंत में भारत पहली बार क्वाड नेताओं की अगवानी करेगा और हम प्रोग्राम करके आपको बता चुके हैं कि क्वाड क्यों महत्वपूर्ण, और ट्रंप के आने के बाद क्वाड में उनका वापस एक्टिव होना यह कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि एक तरफ क्वाड और एक तरफ नेटो। ट्रंप नेटो से दूर जा रहे हैं और क्वाड के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब जो एशियन महाद्वीप है और उसमें भी खासकर भारत, वो एक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका एक दोस्त की भूमिका में नजर आ रहा है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि इस टैरिफ वॉर में भारत और अमेरिका एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें दोनों को फायदा होगा और दोनों को कम से कम नुकसान होगा। बहरहाल चीन और कनाडा ने पलटवार किया, क्योंकि जिस तरीके से 10% टैरिफ चाइना पर लगाया गया और जिस तरीके से 25% टैरिफ कनाडा पर लगाया गया, दोनों ने जमकर पलटवार किया। और पलटवार करते हुए क्या कहा, इसको जरा समझिए और देखिए कौन सा देश क्या कह रहा है। शुरुआत करते हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका क्या कह रहा है? हम टैरिफ का विरोध करते हैं WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है। हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह चाइना कह रहा है। जबकि कनाडा क्या कह रहा है? हम पीछे नहीं हटेंगे। हम 155 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो 4 फरवरी से लागू हो जाएगा। अगले 21 दिनों में 125 अरब डॉलर के टैरिफ लागू हो जाएंगे। यानी कि अगर 25% अमेरिका ने कनाडा पर लगाया, तो कनाडा भी अमेरिकी कंपनियों के सामानों पर 25% ही टैरिफ लगाना वाला है। और इसको टिट फॉर टैट कहते हैं, क्योंकि कनाडा को अमेरिका अपने देश में शामिल करना चाहता है और उसकी अर्थव्यवस्था को लगभग खराब करना चाहता है। लेकिन ट्रूडो कह रहे हैं कि हम भी लगाएंगे भाई, 25% हम भी लगाएंगे। लेकिन शायद कनाडा ये भूल गया कि कनाडा का जो बाजार है उसका 74% के आसपास अकेले अमेरिका में जाता है। और अमेरिका में अगर 25% उस पर टैरिफ लग रहा है, तो वो बाजार ऑलमोस्ट क्रैश होने की सिचुएशन में है। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल टैरिफ क्या होता है। दरअसल टैरिफ किसी देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला कर है।
ये निर्यात करने वाले के बजाय उत्पादों को आयात करने वाली फर्म पर लगाया जाता है। इसका मतलब यह कि अगर कोई कार अमेरिकी आयात कर रहा है जिसकी कीमत $1,00,000 है, तो अब उस पर 25% टैरिफ लगेगा। तो हर एक कार की कीमत $25,000 बढ़ जाएगी। यानी अमेरिका की कोई कंपनी अगर किसी चीनी फर्म से कोई सामान आयात कर रही है तो उस अमेरिकी कंपनी को ज्यादा टैरिफ देना होगा। ऐसे में अमेरिकी कंपनी चीन के बजाय किसी ऐसे देश की कंपनी से सामान आयात करना चाहेगी जहां के सामान पर टैरिफ कम है। इससे उस देश दूसरे देश को फायदा होगा और चाइना को नुकसान होगा। इसको चलिए मोटे तौर पर आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें कि टैरिफ कैसे काम करता है और क्यों इसको एक टैरिफ वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए टैरिफ वॉर, उदाहरण लेते हैं अमेरिका का। अमेरिका में मानकर चलिए एक कार जो अभी $1,00,000 की थी, अगर वो कार कनाडा से खरीदी जा रही है तो उस पर टैरिफ कितना लगा है अभी? 25%। 25% का मतलब अब वो कार अमेरिका में कितने की मिलेगी? 1,25,000 की। लेकिन अब सवाल यह है कि जो $25,000 है ये कौन देगा? दरअसल ये जो 25,000 है ये कनाडा नहीं देगा। ये कौन देगा? ये देगा वो कंपनी जो अमेरिका के अंदर है और जो कंपनी कनाडा से उस कार को खरीद रही है। इसलिए कनाडा को सीधे नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होगा? अमेरिका की उस कंपनी को जो कनाडा से कार को खरीद रही है और वो अमेरिकी बाजार में बेच रही है। तो मोटे तौर पर हुआ क्या? मोटे तौर पर दरअसल हुआ ये कि जो कार है वो पहले तो अमेरिका की जो कंपनी उसको खरीद रही है उसको 25% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। किसको? अमेरिका को, अमेरिकन कंपनी को, टैरिफ के तौर पर। और वो 25% कौन देगा? 25% देंगे वहां के अमेरिकन। यानी कि कनाडा से जो 74% सामान अमेरिका आ रहा है उस पर अमेरिकन को 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्या वहां महंगाई बढ़ेगी? इसका जवाब है यस, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई फैसला वहां पर महंगाई को बढ़ा रहा है तो अमेरिका ये कैसे कर सकता है? दरअसल इससे एक नया विकल्प शुरू होता है। नया विकल्प क्या शुरू होता है? इससे पहला विकल्प जो शुरू होगा वो बाजारों को तलाशा जाएगा। बाजारों को कहां तलाशा जाएगा? उन देशों के अंदर जिनके अमेरिका के साथ अभी बेहतर रिलेशन है और जो उन तमाम सामानों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी कनाडा से है। उस पर हो सकता है कहीं टैरिफ 5% हो, कहीं 7% हो, या नो टैरिफ ट्रीटी के साथ वो देश काम कर रहे हो। और इसलिए हमने किसका नाम लिया? भारत का। क्योंकि कनाडा और मैक्सिको और चाइना से जो सामान इस वक्त जा रहा है वो सामान भारत उनको अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसका फायदा क्या होगा? आपने ट्रंप का बयान सुना होगा जिसका जिक्र हमने किया कि मेरे पहले कार्यकाल में भी $600 अरब के टैरिफ मैंने लगाए लेकिन अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि विकल्प के तौर पर बाकी देशों से सामान खरीदा गया। और यही अमेरिकन कंपनी करेंगी। वो क्या करेंगी? अब मैक्सिको, कनाडा और चाइना वहां से जो सामान आ रहा है उसके लिए बाजार तलाशेंगे, वो बाजार जो बाकी देशों के अंदर है। और उसमें भारत एक बेहतरीन विकल्प है। इससे अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ेगी, उन कंपनियों को दिक्कत नहीं होगी और इसका जो एक दीर्घकालिक फायदा अमेरिका को होगा वो क्या होगा? अमेरिका के अंदर लगातार उद्योग क्रिएट होगा। कौन सा उद्योग? उन चीजों का जो अभी अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है उनका एक बड़ा उद्योग क्रिएट होगा। और जहां उद्योग होता है वहां रोजगार होता है। यानी कि ट्रंप इसके जरिए दो काम कर रहे हैं। इस टैरिफ के जरिए एक इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को कमजोर करने की कोशिश, दूसरा कनाडा को कंट्रोल करने की कोशिश, तीसरा अमेरिका के अंदर अपने उद्योग स्थापित करने की, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश,
और चौथा वहां रोजगार क्रिएट करने की कोशिश। और इसलिए भारत के लिए एक बेहतरीन विकल्प है वो सब प्रोवाइड करने के लिए जो अभी अमेरिका की नीड है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो फरवरी में मुलाकात होने वाली है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने आपको अभी तक तो टैरिफ समझाया। टैरिफ वॉर क्या होता है जरा इसको भी समझिए। टैरिफ वॉर एक प्रकार का आर्थिक संघर्ष होता है। इसमें दो या दो से ज्यादा देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में एक देश दूसरे देश पर उच्च शुल्क यानी कि टैरिफ लगा देता है। जवाब में दूसरा देश भी पहले देश पर हाई टैरिफ लगा देता है। इसका उद्देश्य है अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, दूसरे देश से आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर स्थानीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। टैरिफ वॉर उस समय होता है जब एक देश अपने व्यापार घाटे को घटाने या अपने उद्योगों की रक्षा करने के लिए ऐसे शुल्क को बढ़ा देता है और दूसरा देश प्रतिक्रिया स्वरूप वही करता है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हो सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, जैसा अमेरिका ने कनाडा के साथ किया और कनाडा ने अमेरिका के साथ। मतलब अमेरिका ने कनाडा के सारे प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया, तो कनाडा ने भी अमेरिका के सारे प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर ही टैरिफ अमेरिका ने क्यों लगाया? कोई तो वजह होगी, जरा इस वजह को भी समझिए। क्योंकि अमेरिकी व्यापार घाटे में चीन, मैक्सिको और कनाडा का योगदान सबसे ज्यादा है। अमेरिका को कनाडा सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आपूर्ति करने वाला देश है। जनवरी से नवंबर के बीच 61% क्रूड जो ऑयल आया वो कनाडा ने ही अमेरिका को सप्लाई किया। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई मानी जाती। तीनों देशों के बीच करीब $2 बिलियन का व्यापार प्रतिदिन होता है। मैक्सिको का अपना 83% सामान अमेरिका को बेचा जाता है, वहीं कनाडा अपना 76% निर्यात अमेरिका को करता है। IRS के अनुसार इस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा निर्यात चीन कर रहा है और आयात कम कर रहा है, और यही हाल मैक्सिको और कनाडा का है। इससे अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है, यानी अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन की वजह से हो रहा है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मैक्सिको और तीसरे नंबर पर कनाडा है। लेकिन यह व्यापार घाटा क्या होता है, जरा एक बार इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल दो देशों के बीच होने वाले आयात और निर्यात के बीच जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज्यादा हो जाता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। इससे घाटे में रहने वाले देश में रोजगार के अवसर घट जाते हैं, आर्थिक विकास को भी नुकसान होता है। अमेरिका का व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए यह फैसला लिया गया। हालांकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जानने वाले कहते हैं कि इस टैरिफ वॉर से अमेरिका का विकास और ज्यादा धीमा हो जाएगा। लेकिन वो क्यों हो जाएगा वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं होगा। तो चलिए अब यह भी बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ ट्रेड वॉर से दुनिया पर क्या असर पड़ा है और क्या असर आने वाले वक्त में पड़ सकता है। जरा एक बार इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जो कहा जा रहा है ना कि धीरे धीरे मंदी की तरफ आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वैश्विक व्यापार में गिरावट। दरअसल खासतौर पर छोटे या विकासशील जो देश हैं उनको नुकसान की आशंका है, क्योंकि वहां टैरिफ वॉर की वजह से महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, महंगाई और कीमतों में वृद्धि होगी, यकीनन होगी। टैरिफ बढ़ने का बोझ सीधे तौर पर उपभोक्ताओं पर पड़ता है, इस स्थिति में अमेरिकन पर पड़ेगा। तीसरा, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर होता है उसमें अचानक से चीजें महंगी होती हैं और कंपनियों को नुकसान, इसलिए वो उन सामानों को खरीदती नहीं है, वैकल्पिक बाजार को तलाशती हैं और वैकल्पिक बाजार तलाशने के दौरान चीजें महंगी हो जाती है, कुछ वक्त के लिए शॉर्टेज हो जाती है। निवेश में कमी हो जाती है, क्योंकि टैरिफ बढ़ने की वजह से अचानक से उद्योग पर असर पड़ता है और जिन कंपनियों के अंदर निवेश होता है वो निवेश धीरे धीरे कम होता है। विदेशी निवेशक अनिश्चितताओं के कारण निवेश करने से कुछ वक्त के लिए बचते हैं। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा बन जाता है। टैरिफ वॉर अगर लंबा चल गया तो ये वैश्विक मंदी तय करता है, क्योंकि एक तरीके से ट्रेड वॉर है, ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है, और इस वजह से अर्थव्यवस्था ठप पड़ती है, वैश्विक मंदी के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक रिश्तों पर असर पड़ता है। मसलन जो रिश्ते अभी तक मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका और चाइना के रहे होंगे वो रिश्ते अब वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि टैरिफ वॉर से एक देश को नुकसान होता है और एक देश को फायदा। जिसको नुकसान होता है
वो उस देश को दुश्मन की तरह देखने लगता है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। मसलन फिलहाल चाइना जिस तरीके से अमेरिका को लेकर रिएक्ट कर रहा है, यकीनन रिश्ते खराब होंगे। मैक्सिको और कनाडा जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, रिश्ते खराब होंगे। लेकिन हम अगर बात करें भारत की, तो भारत के लिए एक स्वर्णिम काल वैश्विक इस दौर में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को पीछे से पुश करने की, कि चलिए अमेरिका को जो चाहिए वो भारत देगा और उस रेट पर देगा जिस पर कनाडा, मैक्सिको और चाइना नहीं दे पा रहा है। एक बड़ा अवसर जिसको शायद भारत कैश ऑन करता नजर आएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।